बढ़ाते चलूँगा। तो किसी भी हाल में दोस्तों मैं आप लोगों से इतना उम्मीद करके चलता हूँ कि आप लोग यहाँ पर जो है वो इसका पूरा का पूरा याद कर लेंगे, ताकि आपको पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। मैं यहाँ साइड में खड़ा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद में इसको बढ़िया तरीके से लिख करके पेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत भारी संख्या में बच्चे जुड़ रहे हैं और आज मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ही बढ़िया फिर से रिकॉर्ड बनाएंगे। अभी 7,300 है, 8,000, 9,000, 10,000, चलिए देखते हैं आप लोग कहाँ तक पहुँचाते हैं। मेरे तरफ से कोई टारगेट नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोग खुद ही इसको बढ़ाएं तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी होगी यहाँ पे। आइए, तो सबसे पहला सवाल दोस्तों हम लोग आप लोगों से पूछ रहे हैं यहाँ पे, सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा और सीपीओ 2024 के साथ में ही मैंने शुरुआत की है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर एकदम जीरो लेवल से लेकर के थोड़ा थोड़ा आगे हम बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन ही हाई नहीं रखा, एकदम बेसिक से आराम से धीरे धीरे सेशन के एंड तक बढ़िया लेवल पे ले चलेंगे। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि इन अ स्कूल द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज 20% मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड दैट ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स। अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में कहा गया है कि स्कूल में लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या से 20% अधिक है। ये हमारे लड़कों की संख्या है, ये हमारे लड़कियों की संख्या है। तो यहाँ नंबर ऑफ बॉयज 20% ज़्यादा है। तो अगर हम गर्ल्स की संख्या को 100 मानते हैं तो इससे 20 ज़्यादा कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 120 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या आप इसका अनुपात नहीं बना पाएंगे, तो बोलेंगे हाँ जी। तो 20 से कितनी बार में, यहाँ पर 5 बार में, गलती है। 20 से ये 5 बार में कटेगा और 20 से ये कितनी बार में कटेगा, 6 बार में, जो कि मेरे भाई 6:5 होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। लोगों को 100 मान करके करना बड़ा प्यारा लगता है और बनाते भी हैं, लेकिन अगर मैं इस सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन कर दूं तो यहाँ पे मैं अगर मेरे भाई यहाँ पर आपसे इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन कर दूं यहाँ पर, और यहाँ पर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके और यहाँ 20% वाले डेटा को हटा के, मान लीजिए मैं आपके सारे ऑप्शन से यहाँ से हटा रहा हूँ, आपके पास में ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं जनाब, आपको किसी ने कोई ऑप्शन दिया ही नहीं। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन इन योर लाइफ। आप क्या करोगे, आपके पास में 20% नाम का कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपके पास जो ऑप्शन है ना सर, वो आपके पास में ऑप्शन है 11 सही 1/9%। अब आप बताइए आप क्या करेंगे। 20% होता है ना, या कोई इंटीजर वैल्यू होता है ना, बड़े बड़े चालाक होते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, 100 में 20 जोड़ लिए 120 बना लिए। अब बाबू तुम करो, समझ में आ गया। मतलब कंसेप्ट ऐसे नहीं रखने कि ये वाला क्वेश्चन आएगा तो बना लेंगे और ये वाला क्वेश्चन आएगा तो इसे हमारे मिश्रा जी की तरह दाढ़ी पे हाथ रखेंगे, नहीं करना है। समझ में आ रहा है मिश्रा जी, कैसे करेंगे। तो आप इसी क्वेश्चन को देखो, इसका मेथड नंबर 2। आपको ये बात समझना है, हमने क्यों इतना सारा आपको परसेंटेज और फ्रैक्शन वाला ज्ञान दिया। इसी वजह से तो नहीं दिया कि आप फंस जाओ, इस वजह से दिया कि आप बना पाओ। तो आप अगर वहां देखोगे तो क्या बोलोगे, बोलोगे गुरुजी देखिए 20% है। ठीक है, बात 20% की हो रही है, तो 20% का मतलब क्या होता है, हम यहाँ 20 लिखते हैं, प्रतिशत को हटाते हैं तो नीचे हमारा 100 आता है। अगर हम काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/5। ठीक है, ये हमारा लड़के हैं और ये हमारी क्या है, लड़कियां हैं। अगर इससे तुलना की जा रही है, लड़कियों से तुलना की जा रही है लड़कों की, कि इससे ये लोग ज़्यादा मिलेंगे, तो लड़कियों की संख्या को आप कितना ले लीजिए, 5, और 5 का 20% होता है 1, हमें 1 बढ़ाना है, तो 5 में 1 बढ़ा करके कर दीजिए 6, तो आंसर हमारा हो जाएगा 6:5 यहाँ पे। यानी कभी भी कितने भी परसेंट का अगर भाई मेरे बात करता है ना, उस परसेंट को फ्रैक्शन में बदलो, यहाँ पर इसको बेस वैल्यू मानो, इसमें जो भी बढ़ाना है घटाना है वो तुम अगले को यहाँ पर प्रदान कर दो। वैसे ही अगर आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये 11 सही 1/9 के साथ में है, 11 सही 1/9 यहाँ पर। मेरे भाई आपको पता है, मैंने अभी पूरा का पूरा टेबल आप लोगों को याद करवाया, और अगर आप इस टेबल में देखेंगे तो यहाँ पर 11 सही 1/9 है और ये किसके बराबर, 1/9 के। इसीलिए मैंने कहा था कि पूरा का पूरा टेबल आपको याद करना है, सब कुछ मेरे भाई आपको याद करना है। तो अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू हमारी किसके बराबर में है, 1/9 के। तो यहाँ पर हम मानेंगे बॉयज़ और यहाँ पर हम मानेंगे गर्ल्स। गर्ल्स की संख्या कितनी है, तो 9 है। 9 में एक ज़्यादा मेरे भाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर दोस्तों कितना होगा, 10:9 होगा। अगर हमें बढ़ाना होगा तो हम इसमें जोड़ेंगे, अगर हमें घटाना होगा तो हम 9 में से घटा करके कितना करेंगे, 8 करेंगे। मतलब जो भी प्रतिशत दिया होगा उसे बट्टे में परिवर्तित कर करके हम अपना उत्तर लेकर के आएंगे। ठीक है, 8,500 बच्चे जुड़ चुके हैं, आप लोग इसको 10,000 तक पहुंचा दीजिएगा, बस आपके भाई का इतना ही निवेदन है आपसे। ठीक है, आप यहाँ 10,000 पहुंचाइए, हम आपके अंदर में कंसेप्ट की बाढ़ लेकर के आएंगे। आइए चलिए यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 2 मेरे भाई जीडी का सवाल भी हमने रखा, क्योंकि ये जो बच्चे हैं, जो सीरीज हमारी चल रही है, ये हर परीक्षा वाले बच्चों के लिए चल रही है, तो हर किसी का फायदा होना चाहिए। इस सवाल में क्या बोला गया जरा देखिए। टाउन ए के पास जनसंख्या है 62,500 की, और वो भी कब में, तो 2022 में। एक साल के बाद में पॉपुलेशन जो है वो बढ़कर के इतना हो जाता है, कितना, 75,000 हो जाता है। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा। इसमें यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं पता है, वो मेरे भाई बहुत बेकार काम करते हैं। वो माइनस करके देखते हैं, अच्छा कितने का इंक्रीज हुआ अपॉन में कितना। कभी भी ऐसा मत करना, चाहे आप रेशियो पढ़ रहे हो या आप प्रतिशत पढ़ रहे हो। जब भी ये बोले ना कि फलाना वाला वैल्यू, देखो जैसे मानो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करिए ए के पास में यहाँ पर कितने हैं, तो ए की वैल्यू मेरे भाई मान लीजिए ए के पास में 111 रुपये हैं और बी के पास में 333 रुपये है। समझ में आ गया बात। तो यहाँ पर ए का जो पैसा है वो बी से यहाँ पर कितना परसेंट के बराबर है। तो आप ऐसा मत करना कि 111, मतलब आप यहाँ पर सीधा सीधा रेशियो ले लिया करो, कंपेयर कर लिया करो यहाँ पर, और आप बोलोगे सर इसके पास 1 रुपये है, इसके पास 3 है, तो 1/3 × 100 ऐसे करके। तो मेरा यहाँ पर जो कहना है मेरे मित्र यहाँ पर उतना ही है कि आप यहाँ बोलोगे सर समझिए बात को लेकर के। क्वेश्चन में कहा गया कि 22 की जनसंख्या इतनी थी, उसके बाद यहाँ पर ये अगले वर्ष की जनसंख्या थी, कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, कितने का इंक्रीज हुआ है। तो कभी भी अगर आप इंक्रीज बताओ या डिक्रीज बताओ तो आपको एक छोटा सा ध्यान देना है, और वो यहाँ पर क्या देना है कि आपको इनका रेशियो लेना है। तो आप बोलेंगे सर देखो 2 जीरो से हमारा 2 जीरो खत्म है, 25 से अगर हम काटेंगे तो 25 बार में काटेंगे, और अगर हम 25 से काटेंगे तो हम 30 बार में काटेंगे। यदि हम और काटने की कोशिश करें 5 से मेरे भाई 5 बार में, और 5 से यहाँ पर 6 बार में। यानी अगर हम बोलेंगे तो 5 जनसंख्या थी और कितनी बढ़ करके हो गई, 6 बढ़ करके हो गई। 5 थी और कितनी बढ़ करके हो गई, 6 हो गई। तो इसमें जो उत्तर होगा वो कितना होगा, तो 5 से कोई चीज़, देखो 5 से कोई चीज़ बढ़ करके 6 हो जा रही है। इंक्रीज कितने का हुआ, 1 का। तो जितने का इंक्रीज है वो इतने पे, बट्टे में कितना करेंगे टोटल, और इनटू कितना करेंगे 100। एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से अपना आंसर कितना देंगे, 20%। तो कभी भी इस बात को दोस्तों ध्यान रखना, इसका तो आंसर खैर बी फॉर बाहुबली होगा। कभी भी ध्यान रखना इस बात को कि अगर परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज बताना है, पहले ही कट्टम कुटाई कर लो, पहले ही रेशियो ले लो, और तब अपना आंसर बताओ। बताओ जल्दी से, मज़ा आ रहा है, क्लियर हो रहा है, बताइए जल्दी से। अगर क्लियर हो रहा है तो यहाँ पर एक और सवाल का उत्तर दे दीजिए तो मेरा। चलिए, आप लोग भौकाल मचाए हुए हैं, पूरा 9,000 पहुँचा चुके हैं, और 10,000 भी आप लोग पहुँचा देंगे, मुझे यकीन है। ठीक है, बताइए। इफ द प्राइस ऑफ ए ड्रेस इज रिड्यूस फ्रॉम 800 to 720, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज। अगर किसी संख्या का मान 800 से 720 हो जाता है तो डिक्रीज कितने का होगा, बताओ भाई, बताइए जल्दी से। आप लोग कितने का डिक्रीमेंट आप लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं यहीं पे, ठीक है, बताओ। बहुत शानदार। आप बोलेंगे सर देखिए डिक्रीज ही तो हुआ है, तो डिक्रीज हुआ है यार, जो भी हुआ है तो हम इसका क्या करेंगे, तो रेशियो लेंगे। तो यानी कोई संख्या हमारी कितनी थी, तो कोई संख्या मुन्ना हमारी 800 थी, और वो 800 से कितनी हो गई, तो 800 से 720 हो गई है। अगर आप देखोगे तो 0 से 0 खत्म, ठीक है। 8 से मेरे भाई 10 बार में, 8 से यहाँ पर 9 बार में, यानी 10 की वैल्यू हमारी 9 हो चुकी है। तो कमी आई है ना, कितने की कमी आई है बताना भाई यहाँ पर। तो बोलेंगे सर 1 की कमी आई है, कितने पर आई है, तो 10 के ऊपर में आई है, इनटू कितना करेंगे दोस्तों, तो 100 करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा कुल मिलाकर के कितना, 10%। ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं थोड़ा लेवल बढ़ाओ, पेशेंस रखो यार। मेरी क्लास में तुम पहली बार आए हो मुझे लगता है, क्योंकि जो बच्चा मुझसे डेली पढ़ता है उसको पता है कि मैं 0 लेवल पे उठा करके हीरो लेवल छोड़ता हूँ। अगर आपने मेरी अलजेब्रा की क्लासेस देखी हैं तो क्लास 1 देखिएगा और क्लास 4 देखिएगा, क्लास 4 तक लेवल निकल जाएंगे, वो वाली कहानी है। ठीक है, पेशेंस रखिए। आइए, सीपीओ 2024 का एक और सवाल। कहा गया कि शिया इन्वेस्ट ₹1,53,000 विच इज़ 30% ऑफ आवर एनुअल इनकम इन म्यूचुअल फंड, व्हाट इज़ आवर मंथली इनकम। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर शिया म्यूचुअल फंड में 1,53,000 रुपये का निवेश करती है, जो कि वार्षिक आय है। आपको लग रहा है सवाल आसान है, कंफ्यूज करके छोड़ देगा। ठीक है, वार्षिक आय है, और वार्षिक आय का कितना है, 30% है। उसका मासिक आय बता दो, मासिक आय कितना होगा, मंथली इनकम बताओ। भाई साहब दिया गया है एनुअल इनकम
पूछा गया है मंथली इनकम। ठीक है, यहाँ पर सही तरीके से पढ़िए, क्या पूछा गया, मासिक आय पूछा गया है। तो आप या तो ये कह सकते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि मान लो जो एक्स होगा वो उसका एनुअल इनकम होगा, पूरे साल का इनकम होगा, पूरे साल के इनकम का 30%, पूरे साल के इनकम का 30% हमारे बराबर होगा कितने के, तो बराबर होगा मेरे भाई यहाँ पर 153 और यहाँ पर 000 के, ये इसके बराबर होगा। अगर आप देखोगे भाई तो 30 से आपका ये खत्म हो जाएगा पूरा, 3 से अगर आप काटोगे तो 5 बार में और 1 बार में और यहाँ पर इतना, यानी अगर हम बात करें तो वो लड़की जो कमाएगी वो यहाँ पर 51,000 और यहाँ पर एक और 0, इतना पूरे साल में कमाएगी। लेकिन ये कमाई तो पूरे साल की है ना, ये कमाई तो पूरे साल की है, और हमें क्या निकालना है, मासिक आय, क्या निकालना है, मंथली इनकम। साल में कितना महीना होता है, 12 महीना। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो उसके 1 महीने का इनकम मुझे निकालना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा सर देखो जो भी दिया गया है ये हमारा, सर जो भी दिया गया है यहाँ पे ये हमारा कितने का मान है, पूरे साल का। तो हमें यहाँ पर 1 महीने का निकालने के लिए क्या करना होगा, 12 से भाग। 1 महीने का निकालने के लिए क्या करना होगा, तो 12 से भाग। आप यहाँ सीधा सीधा काटिए, 12 से काटेंगे तो 12 का 4 गुना 48, 30 हो जाएगा, 12 का 2 गुना मेरे भाई 24, 60 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 42,500। कसम है मेरे भाई, यहाँ पर आप लोग कसम खा लीजिए कि ससुरा इस सीजल में तो एक नौकरी अपना पक्का खींच के ले जाएंगे। ठीक है ना, वहाँ पे मतलब टक के छू के वापस नहीं आना है, एकदम अपने हक का छीन के लेके आना है।